हे गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं मेंस करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ आपको एक हिडन जेम सोर्स के बारे में बताऊंगा जहां से अगर आप पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से आपको 50-60% मिनिमम लाने से कोई नहीं रोक सकता करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो हम काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप। एस बी आई पी ओ मेन्स आपने देखा होगा पैटर्न, 60 मार्क्स का करंट अफेयर्स आने वाला है उसमें। ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जो भी आएगा। एस बी आई क्लर्क मेंस में 50 मार्क का आता है। आई बी पी एस आर आर बी पी ओ मेन्स, आई बी पी एस क्लर्क मेंस में इतने मार्क्स का आता है। ठीक है, आर बी आई ग्रेड बी में 80 मार्क्स का आता है। हाईएस्ट वेटेज है प्रीलिम्स में। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है और भी बहुत एग्जाम्स है जिसमें 40 से 50 मार्क मिनिमम करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है दैट इज बेस्ड ऑन द लास्ट 5 to 6 मंथ्स करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अगर 40 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन है तो इसमें से 35-40 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स पे रहते हैं। बाकी आपके क्या क्या रहते हैं, मैं आपको क्या क्या कंपोजिशन रहता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, करंट अफेयर्स हाईएस्ट वेटेज होता है पेपर में। ठीक है, अगर 50 मार्क्स है तो 37 से 40 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स का रहेगा। ठीक है, 35 से 40 मान लो आप। उसके बाद जो रहेगा वो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस या करंट स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंस पे रहेगा। करंट मतलब क्या हुआ, कोई न्यूज़ में था बैंक, ठीक है, उसी के बारे में आपको पूछ देंगे, उसका एमडी सीईओ कौन है, या उसका हेड क्वार्टर्स किधर है, या उसका टैगलाइन क्या है। ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि करंट रिलेटेड ही हो गया। ठीक है, ये चीज़ ये चीज़ हाईएस्ट वेटेज है तो ये आपको सबसे पहले करना है, इसके लिए मैंने फर्स्ट लिखा है। इसी पे ज़्यादा फोकस करना है इफ़ यू आर एमिंग फॉर सच एग्जाम्स। ठीक है, देन आपका आता है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें बेसिकली आपको बैंक के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है वो पूछा जाता है। डोरमेंट अकाउंट कितने साल में होता है, इन ऑपरेटिव अकाउंट कितने साल में होता है, डेफ अकाउंट क्या होता है, आपको ये सब थोड़ा पता होना चाहिए। तो बैंकिंग अवेयरनेस का पीडीएफ्स है, ठीक है, उससे कवर हो जाता है। वीडियोज़ है, उससे कवर हो जाता है। लिंक्स तो मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, सोर्सेज आगे डिस्कस किए मैंने। एंड दिस इज़ यूजफुल फॉर इंटरव्यू एज वेल, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं इससे। आरबीआई के बारे में आता है, रेपो रेट हो गया, ये रिवर्स रेपो हो गया, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है। बेसिकली यही सब बैंकिंग अवेयरनेस में आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, बैंक्स के बारे में। ठीक है, तो ये तीसरा चीज़ हुआ। चौथा चीज़ हुआ गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड, फ्लैगशिप स्कीम्स है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एपीवाई, जेजीबीवाई, एसबीवाई, पीएम फसल बीमा योजना, ये सब बहुत कुछ बहुत स्कीम्स है जो आपको थोड़े देखने पड़ते हैं। बट इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आता। आरबीआई ग्रेड भी या जहाँ ईएसआई और दूसरे चीज़ों पे फोकस ज़्यादा रहता है उधर ये सब ज़्यादा पूछा जाता है। इधर 2-4 क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो मैंने नहीं देखे हैं पेपर में। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो ये, इसका सोर्स मैं आगे बताऊंगा आपको कहाँ से करना है, क्या करना है। ठीक है, इसके बाद आता है स्टैटिक करंट जीके। समझो कोई स्टेट न्यूज़ में है, कोई स्टेट न्यूज़ में है तो उसका नेशनल पार्क पूछ देंगे। ठीक है, जैसे पूछ देंगे ओरांग नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। हो सकता है वो स्टेट न्यूज़ में हो, इसके लिए उसके बारे में आपसे पूछ दिया कि ये किस स्टेट में है, या कोई डैम के बारे में पूछ देंगे। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ऑलराइट आया है एग्जाम में। एसबीआई क्लर्क मेंस में मेरे टाइम आया था, बट मुझे पता था क्योंकि मैंने एमसीक्यू किए हुए थे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद आता है टोटल जनरल अवेयरनेस, जिसमें आप थ्रू न्यूज़ या पीडीएफ आपको बड़े बड़े मिल जाएंगे। पूरा उसमें इंडिया के जनरल अवेयरनेस के बारे में आ जाता है चीज़ें, जो कि मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तभी उस पर टाइम दीजिए, अदरवाइज स्किप। स्किप क्यों बोल रहा हूँ मैं, इफ़ यू आर एमिंग फॉर एसएससी और लाइक वाइज एग्ज़ाम्स तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, उसमें कोई चांस नहीं है कि आप ये स्किप करो। बट अगर आप बैंकिंग रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड क्या क्या हो गए देखो, बैंकिंग, बीएफएसआई बोलते हैं, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी, ये बॉडीज़ के लिए कर रहे हो तो फिर आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जनरल अवेयरनेस का, क्योंकि क्वेश्चंस आप देखोगे हार्डली आता है। दो चार, एक दो क्वेश्चन देखो, 50 या 60 मार्क, 50 या 60 मार्क में 2-4 क्वेश्चंस के लिए आप इस पर महीनों बिता दो, वो सेंस नहीं बनता। ठीक है, जहाँ 30-40 क्वेश्चन आ रहा है उस पर आप बिताओगे, अपना टाइम ज़्यादा दोगे तो बेटर रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। तो ये टाइम रहे तभी कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। तो ये एक कंपोजिशन हुआ कि क्या क्या आता है आपके पेपर में, और आपको वेटेज किसके अकॉर्डिंग कितना देना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आधे से चीज़ें जो करंट अफेयर से ही हो जाएगी आपकी,
ये करंट स्टार्टिंग बैंकिंग फाइनेंस करंट अफेयर्स में नीचे लिखा रहता है बहुत बार कि बैंक का एमडी कौन है, सीईओ कौन है, हेडक्वार्टर्स कौन है, ऐसे टाइप के। ठीक है, फिर ये आपके एमसीक्यू से कवर हो जाएंगे, करंट जीके वाले दिए रहते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपको कोई पीडीएफ या वीडियोस देखने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया। ऑलराइट, गवर्नमेंट स्कीम का मैं आपको बता दूंगा, एक ही जगह से आपको पढ़ना है, वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सोर्सेज और आपको पढ़ना कैसे है, ये चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए अभी अलग अलग तरीके हैं सबके। किसी को पीडीएफ से होगा पढ़ना इजी, किसी को वीडियो से लगेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। मैं रेकमेंड करूँगा आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। मैंने तो पीडीएफ से किया था, ठीक है, क्योंकि वीडियोस में टाइम जाता है, पीडीएफ्स में आई थिंक अब सबका अलग अलग है, कोई कोई लोगों के पास टाइम नहीं रहता तो वीडियोस प्रेफर करेंगे, बट पीडीएफ से आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू मी। अभी आपके पास कैसे ऑप्शन है देखिए, या तो आप डेली पढ़िए, थोड़े ही ज़्यादा पेजेस के नहीं रहेंगे, 10-12 पेज के रहेंगे। डेली पढ़ के आप 7 दिन का जब पढ़ लोगे तो रिवाइज वीकली से कर लो, हो गया, बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपने एवरीडे पढ़ा, एक बार रिवाइज किया, और वीकली जब आया तो आपने वापस उससे पढ़ लिया, आपका वापस से रिवीजन हो गया। तो ये 2 टाइम ऑलमोस्ट रिवीजन हो रहा है बहुत अच्छे से। साथ ही साथ फिर आपको उसको और मेमोरी को रिटेन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, नहीं करते, सीधा मंथली पे जाते हैं। तो मंथली अब देखिए, अभी अगर वीकली आपने 4 वीक कर लिया है तो मंथली से आप एक और बार रिवाइज कर सकते हो, और स्ट्रांग हो जाएगा आपका रिटेन करने का पावर, और बार बार उस चीज़ को देख लिया आपने तो और ज़्यादा याद रहेगा। बट आप सीधा मंथली पे मत जाना। अगर आप स्ट्रेट इस पे मंथली पे जाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगा मैं बताता हूँ, डेटा विल बी टू मच। ठीक है, इतना आप एक बार में अब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे जल्दी, आपको बहुत टाइम लगेगा और आप चीज़ें भूलते जाओगे क्योंकि रिवीजन जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मंथली डायरेक्ट मत कीजिए, मैं बोलूँगा आपको वीकली कर सकते हो, वीकली सब करने के बाद मंथली करो, या डेली करो उसके बाद वीकली पे आओ रिवाइज कर लो, ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, फिर एमसीक्यूज़ आपको करने हैं, सोर्स मैं आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए मैं वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उधर से देख लीजिएगा। 2 वीडियोस डालूंगा, आपके ऊपर है, आपको छोटा एक घंटे का, एक 4 घंटे का है। धीरे धीरे देखिए, आराम से देखिए, नोट कीजिए और वो पढ़ते रहिए, आपका हो जाएगा स्कीम्स का, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। बाकी आप करंट अफेयर्स जब पढ़ोगे तो जो नए स्कीम्स आते हैं गवर्नमेंट के, वो उसमें कवर हो जाते हैं करंट अफेयर्स में। बट जो फ्लैगशिप स्कीम्स है जो 2014 से या 19 या जब ऐसे स्टार्ट हुए, वो इन वीडियोज़ में कवर हो जाएगा। स्टैटिक बैंकिंग का पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पिंड कमेंट्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो मैं सोर्स की बात कर रहा था, जो कि मेरे हिसाब से एक हिडन जेम है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ ऑफ गाइडली। ठीक है, मैंने देखा उसको, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ऑप्टिमम करंट अफेयर्स। मैं आपको वो अभी दिखाऊंगा। साथ ही साथ उसके साथ स्मार्ट क्विज करके हैं, स्मार्ट सीए क्विज। इट इज़ अ जेम, मतलब आप पढ़ लोगे ये पूरा, उसके बाद आप ये क्विज दोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे मार्क्स लाने से। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ वो चीज़ कैसा है। तो देखिए ये है ऑप्टिमम करंट अफेयर्स। आप अभी देखिए हर महीने का ऐसे आते रहता है। समझिए आपने जनवरी का खोला, ये डे वाइज भी आता है और वीकली आता है। ठीक है, तो मैंने डे वाइज का पहला खोला, ये देखिए अभी ऑप्टिमम करंट डेली करंट अफेयर्स 1 jan 2025। अब जो न्यूज़ है इसमें एक तो कटआउट्स डालते हैं ये न्यूज़ के। ठीक है, इसमें कटआउट्स भी रहेगा, और आप अगर वीकली देखोगे तो वीकली में कटआउट्स रहते हैं न्यूज़ के। आप पहले डेली कर लो, फिर वीकली से रिवाइज कर सकते हो। नेशनल स्टेट न्यूज़ आ गया, आप देखो न्यूज़ पहले इनने कैसे दिया है, क्वेश्चन है, उसके बाद पूरा न्यूज़ है। तो आपको पढ़ना कैसे, देखिए ये क्या क्वेश्चन है। इन जनवरी एज पर रिपोर्ट डैश हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस लीप्स 2024 अवार्ड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इन लॉजिस्टिक सेक्टर। तो IIM मुंबई। तो आप ये चीज़ पढ़ोगे, ये इंपॉर्टेंट है। आपको बस रीड करना है, जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करते हो वैसे ही आपको इसको रीड करना है। ठीक है, ये पढ़ लिया आपने, फिर आप क्वेश्चन देखोगे वापस तो ठीक है, IIM मुंबई। ये आप धीरे धीरे आराम से पढ़ो। ठीक है, मैंने बाकी आपको बताया कि आपको इंपॉर्टेंट डेज वो सब उतना करने का ज़रूरत नहीं है, बट आप डे वाइज अगर पढ़ोगे तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डे एक दिन का तो एक ही रहता है, 2 ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सो आप ये पढ़ लोगे ना अच्छे से तो कोई नहीं रोक सकता आपको स्कोर करने से ज़्यादा। ये चीज़ हो गया। उसके बाद आप CA क्विज PDF पे आओगे। ठीक है, आपका स्मार्ट CA वाला मैं बताता हूँ, ये है CA स्मार्ट क्विज।
आप इस पे आ जाओ। इस पे जब आप जाओगे तो देखो मैंने खोल के देखा था कि कैसा है, तो आप नेक्स्ट कीजिए। आपने एक बार पूरा पढ़ लिया, उसके बाद ये देखिए आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, पूरा आप देखोगे क्या है। ये पूरा करने के बाद 50 ऐसे आपके पास बहुत कितना प्रैक्टिस हो जाएगा आपका पढ़ने के बाद, सब सोल्यूशन रहेगा, एनालिसिस रहेगा पूरा। ठीक है, तो आपके पास सब मिल जाएगा आपको एक ही जगह पे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आपको सी ए स्मार्ट क्विज मिल जाएगा। ये देखिए अभी जैसे फर्स्ट पार्ट देंगे तब सेकंड पार्ट अनलॉक होगा, थर्ड पार्ट देंगे फिर फोर्थ पार्ट अनलॉक होगा। उसके बाद हर वीक का ऐसा पूरा आप देखिए, हर वीक का 4 पार्ट्स में टेस्ट डिवाइडेड है। तो ऑलमोस्ट 200 क्विजेस एक वीक के प्रैक्टिस होंगे आपके। ठीक है, आई शो यू 200 क्विज हो जाएगा। ठीक है, 50-50 हर वीक का, प्लस आपका रिवीजन तो आपने कर लिया है, तो देखिए आप कितना स्ट्रांग हो जाएगा। इसको लेना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वंस यू गो हियर तो आपको मेरा कोड यूज़ करना है। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, ये इतना दिख रहा है, ये कम हो जाएगा। और ये हुआ ऑप्टिमम करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, 131 में आपको ऑप्टिमम करंट अफेयर्स मिल जाएगा। फिर स्मार्ट क्विज पे आओगे आप, ये भी देखोगे, मेरा कोड यूज़ करोगे, VKS12, तो देखो ये कितने में आ जाएगा, 97 में आ जाएगा। तो आपको 230 रुपये में, मतलब समझो 230 में, या आप MCQs नहीं भी लोगे, सिर्फ ये भी लोगे तो ये 130s में आ रहा है, जो कि आप पूरे साल के लिए आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। मेरा तो मतलब देख के अब मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका जो तरीका है न्यूज़ क्यूरेट करने का, साथ में जो कटआउट्स देते हैं वो न्यूज़ के बाजू में, आप देखोगे तो विजुअली भी आपको चीज़ें याद होगी, साथ में MCQ फॉर्मेट भी है और नीचे पूरा न्यूज़ है, तो आपका पूरा चीज़ कवर होगा। आपको मेरा कोड VKS12 यूज़ करना है। ठीक है, लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ अ गुड सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, आपका बहुत अच्छे से कवर होगा अगर आप ये करोगे तो। बहुत अच्छे से चीज़ें बताई गई है उसमें, नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़ सब वीकली में कवर किया है, डेली न्यूज़ भी आता है, वो चीज़ कीजिए। ठीक है, बाकी अगर आपको फ्री सोर्स देखने हैं तो फ्री सोर्सेज में देखिए आपको अफेयर्स क्लाउड, ये सब टेलीग्राम पे, या हिंदू एडिटोरियल अड्डा का, वो सब मिल जाएगा आपको। बट इतना गहराई और इतने अच्छे से नहीं चीज़ें बताई जाएगी जैसे इसमें बताया गया। अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा रहता SBI, IBPS या RBI का, तो मैं ये डेफिनेटली फॉलो करता। ठीक है, और जब मैं कर रहा था तो ये फ्री था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, अभी इसका मिनिमल कॉस्ट है। ठीक है, सो देखिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपको एड्रेस कर दूंगा जो भी डाउट रहेंगे। एंड इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब so that you don't miss out on any such updates and strategies. Thank you and all the best.